लेकिन शुरुआत स्वयं आपसे, भाई ये इलेक्शन टाइम पर जो करप्शन के इतने बड़े बड़े दाग लगे हैं, भारी पड़ते दिखेंगे क्या 2026 में? नहीं, देखिए 2026 में अभी थोड़ी देरी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करप्शन को मुद्दा बना रही है, देखिए ये आपको एक कोर्ट की वर्डिक है, आपको मैं बताता हूं। इज इट बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन? 10 गिल्टी पर्सन को अगर आप छोड़ भी देते हो, ये कोर्ट का पहला वसूल है कि 10 आरोपियों को आप छोड़ दीजिए, मगर एक जो गुनहगार नहीं है, जो इनोसेंट है, उसको आप तकलीफ मत दीजिए। ये कानून बोलता है, संविधान बोलता है। और हुआ क्या है इस मामले में? 26,000 नौकरियां, कुछ नौकरियां अगर किसी नेताओं ने घोटाले में या अपनी पर्ची दे करके उनको नौकरियां दी है, उससे बहुत बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला था। उसके बारे में क्या हुआ? वही सरकार वापस आ गई थी। आपको पता है मध्य प्रदेश में जो उनके मेन लोग थे, जो विटनेस थे, उनका मर्डर तक कर दिया गया था। कितने विटनेस का मर्डर हुआ। स्वयं अभी बंगाल के चैप्टर पर प्लीज मैं कहती हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता के तौर पर बंगाल के चैप्टर पर जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल पे ही मैं कर रहा हूं। मैं एक आपको मैं बता रहा हूं कि देश के अंदर में जो जहां पे इनकी सरकारें नहीं है, वहां पर कैसे दबाया जा रहा है, कैसे कुचला जा रहा है। 26,000 लोगों की नियुक्तियां रोक दी गई है। आप सोचिए 26,000 मतलब एक व्यक्ति के ऊपर 5 लोग निर्भर है और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को पूरा लचर करने की एक तैयारी है ये। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन लेके गया? आपको समझना, आप ये सिस्टमेटिक फ्रॉड तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में वापस रिव्यू भी जाएंगे, वो अलग बात है। मगर आप देखिए, आप क्या बता सकते? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है क्या कि 26,000 लोग इसमें सभी नौकरियां घूस देकर के आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों पर रोक लगा दी है। अगर वो टीचर नौकरी पे नहीं जाएंगे और शिक्षालय में जाकर नहीं पढ़ाएंगे तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? इस तरह से ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। नहीं, सवालिया निशान स्वयं ये भी है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर्फ बा हर्फ नहीं कहा, लेकिन 25,753 नियुक्तियां अगर रद्द कर दी और सिस्टमैटिक फ्रॉड कह दिया, यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया फ्रॉड थी, करप्शन हुआ है। नहीं, करप्शन हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को 100% नहीं बोल रहा कि अगर 5 आदमी, उस 27,000 में से 5 आदमी अगर नौकरी किसी नेता के माध्यम से लिए तो ये मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है। आप जाइए हरियाणा में, आप जाइए राजस्थान में, वहां पर देखिए जो टीचर 4 क्लास नहीं पढ़ा वो टीचर है और स्कूल में पढ़ा रहा है। इस तरह के काम सीपीएम समय में कैसे हुए? पर्ची लिख करके वामपंथी राज में पर्ची लिख दी जाती थी, नेता की पर्ची जाती थी, अमुक आदमी को नौकरी दे दो। अगर वो सरकार 2016 में ये एक्सएससी घोटाला हुआ, उस समय में ये जो शुभेंदु अधिकारी सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं ना, इनका जो इलाका है वहां से सबसे ज्यादा नौकरियां रिकमेंडेड हुई है, सबसे ज्यादा अधिकारी ने की है। तो सबसे ज्यादा मुख्य आरोपी तो यही है। इससे क्या ये पाप धुल जाएगा क्या स्वयं पुरोहित? और मैं जब ये शो कर रही हूँ ना, नहीं सुनिए ना, और पुण्य एब्सोल्युटली मैं ये शब्द बड़ी जिम्मेदारी से स्वयं, एक सेकंड रुकिए ना, मैं ये शब्द इसलिए जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आज जब ये शो करने बैठी हूँ तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसलिए ये अधिकार के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अब स्वयं ये सवाल क्या खत्म हो जाएगा कि भाई 25,753 नियुक्ति पत्र जारी हो गए, भर्तियां होनी थी मात्र 24,640, 1,113 नियुक्ति पत्र ज्यादा जारी हो गए। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सिंगल आउट तो आप करेंगे ना स्वयं? नहीं, देखिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए तो लिस्ट, इसके लिए तो जांच कमेटी बनी थी। इसके लिए कमेटी बनी थी, वो जांच कर रही थी। और जो अगर इनवैलिड है कोई टीचर, उनको हटाया जाना चाहिए, जो वैलिड नहीं है। मगर जो वैलिड टीचर है 24,640, उन लोगों की नियुक्तियों पर कोई तरह का सवाल नहीं उठना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आरोपी है तो इसके अंदर में जो भी व्यक्ति जिसने भी इनवैलिड एंट्री की है, जैसे पार्थो चटर्जी जेल में है तो शुभेंदु अधिकारी बाहर क्यों है? वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे क्यों छुप गया है? आरोपी का मतलब जेल में है ना। आरोपी शिक्षा मंत्री उस समय के थे, स्वयं शिक्षा मंत्री उस समय के जेल में है ना। 50 करोड़ रुपए अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले थे ना, नगद मिले थे ना। मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, नगद रुपए पकड़े देखे गिनते हुए तो ये भी पाए गए शुभेंदु अधिकारी।
हेमंत बिस्व शर्मा सबसे बड़ा आरोपी, अजित पवार सबसे बड़ा। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। अपने इस डिबेट की वीडियो में सुना होगा कि कैसे बंगाल में जो 26,000 नियुक्ति की गई है टीचर भर्ती को लेकर, जो 25 से 24,000 होनी थी, जो कि 26,000 कर दी गई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली है और क्यों ऐसा किया गया। बोला जा रहा है कि सारे भर्ती को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे भर्ती अवैध हैं और सबको ऐसे बोल के नौकरी दी गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही हुआ है या नहीं? कमेंट कीजिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें डिबेट में आपको सब कुछ पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। उसके प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं शब्दों का, लेकिन एक सेकंड स्वयं मानिए फिर कि पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे। गरिमा जी, ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि आपकी हेडलाइन है करप्शन के खिलाफ। अरे करप्शन के खिलाफ कहां है ये लोग? ये तो करप्ट लोगों को अपने साथ लाने के लिए दबाया जा रहा है। आपको मुख्य मुद्दा समझना होगा। क्या ये स्वयं पुरोहित आज मान सकते हैं पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे? कोई भी व्यक्ति अगर आपके टीवी चैनल में कोई आदमी करप्शन करेगा तो क्या जरूरी है कि मालिक को सारी बात पता होगी उस टीवी चैनल के? उसको जब पता चलेगा वो उसे नौकरी से निकाल देगा। सरकार तो वही कर सकती है। आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस एक महासागर है, बूंद बूंद से मां माटी मानुष की जो सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन पर विश्वास जताया। मगर जिस तरह से उस सरकार को हटाने के लिए केंद्र सरकार वंचना कर रही है, इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, अपना बकाया पैसा वापस नहीं देती है, शिक्षकों के घोटाले के अंदर में जो मुख्य आरोपी है आपने उनको जेल में डाला, हमने कुछ नहीं कहा। आपने जो शिक्षकों के साथ आप जो कर रही है वो ठीक नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बंगाल सरकार को नहीं पता था, बंगाल सरकार को ये नहीं पता था कि 24,640 भर्तियां थी। ये बंगाल सरकार को नहीं पता था कि 25,753 नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। इतनी मासूम थी बंगाल सरकार? नहीं, एक्सटेंशन होता है, कभी कभी होता है, ज्यादा नौकरियां भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा नौकरियां भी सरकार देकर आपके पास आपको पता है कितने आवेदन आए थे? ये पता है 30 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। 30 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। 30 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। उसमें अगर कुछ नौकरियां रिकमेंडेशन पर गई है जो कि गैर कानूनी है और गैर कानूनी तरीके से दी गई नौकरियों को आपको नहीं रखना है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था? देखिए, अभी मैंने जो पहले कोर्ट पढ़ा कि अगर एक आरोपी भी, एक इनोसेंट को आप आरोपी बनाते हैं, आपने तो 24,640 इनोसेंट लोगों को आरोपी बना दिया। तो 2016 का मामला था स्वयं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इंटरवेंशन करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड रुकिए ना। 2017 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं होता है। स्वयं एक सेकंड, नागरिक के नाते, एक सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते कानून का काम है कि वो व्यक्ति को न्याय दे। कानून का काम नहीं होता है कि राजनीतिक हथकंडे वाले लोगों को उनकी रोटियां सेक। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करती हूं स्वयं। 2017 में रिजल्ट घोषित हुआ, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया 2022 में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया अब 3 अप्रैल 2025 को। कितने साल हो गए? 8 बरस में सिंगल आउट नहीं कर पाई बंगाल सरकार कि कौन है ये जो 1,113 नौकरियां ज्यादा पाए बैठे। स्वयं कनेक्शन उनका चला गया शायद। आर्थिक का मुद्दा बना। हाँ, आपने हर साल में 3 मुद्दे बनते हैं। अभी रामनवमी कल खत्म हो गई और पश्चिम बंगाल में खूब शांतिप्रिय तरीके से रामनवमी मनाई गई और सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर, और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए था, मगर इस बार नहीं हुआ क्योंकि इस बार कट्टे नहीं लहराएंगे। कट्टे लहराने वालों को पहले ही प्रशासन अलर्ट कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां नाक नहीं जलती है वो इस तरह की बात करते हैं। इससे भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारी दीदी ने स्पष्ट कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं एक भी नौकरी नहीं जाने दूंगी। नहीं, एक सेकंड स्वयं, इस बात का, इस सवाल का जवाब छूट गया। 2017 का मामला स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पे गरिमा सिंह एंकर हैं, आए हुए लोग हैं गोपाल कृष्णा अग्रवाल, रोहन मिश्रा, स्वयं पुरोहित, गौतम लाहिरी, ये सारे लोग आए हुए हैं और अपने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जवाब धर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे घोटाला हुआ है और बंगाल को घोटाला को लेकर दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं टीएमसी के लोग। तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।